कहते जी मैं मक्का में रहता हूँ, मुझे हार्ट अटैक हुआ, उसी बीमारी में उन्होंने मुझे पाकिस्तान भेजे। कोई बात यहाँ पर तवाफ़ विदा हकीकतन उज़्र हो तब भी माफ़ हो जाता, तो उम्र वालों में तो तवाफ़ विदा होता ही नहीं। जिंदा दरगोर वाली जगह पर दुआएं मांगना कैसा है? जहाँ जुल्म हो वहाँ दुआ नहीं मांगी जाती, वो तो अज़ाब की जगह है। पहले उम्रे में मुकम्मल हल करा लिया, दूसरे दिन फिर दूसरा उम्रा किया, बाल सर पर नहीं है, तो अब साई के बाद हल की क्या सूरत होगी? वही बाल हूँ न हूँ उस तरह फिरवाना पड़ेगा। जैसे कोई गंजा आदमी उम्रा करे उसको भी उस तरह फिरवाना पड़ेगा। अगर एक आदमी ने उम्रे का तवाफ़ कर लिया है, सफ़ा मरवा नहीं दौड़ा, लेकिन एक नफली तवाफ़ और कर लिया, कोई हर्ज नहीं, लेकिन खिलाफ सुन्नत है। सुन्नत यही है कि पहले तवाफ़ करो, सफ़ा मरवा दौड़ो, हल कराओ, उम्रे से फारिग हो जाओ, फिर नफली तवाफ़। उम्रा करने के बाद एहराम का धोना या गुस्ल करना कोई ज़रूरी नहीं है। उम्रा करने से एहराम पलीद नहीं हो जाता। कोई बुरा काम तो नहीं किया ना आपने। दौरान तवाफ़ हतीम के अंदर दाखिल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर दाखिल होगा उसका तवाफ़ बातिल हो जाएगा। तवाफ़ मुकम्मल करे, बाद में दाखिल। दौरानी नमाज नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। मस्जिद हराम में भी इतना झूठ है कि सजदे की जगह से दूर होके गुजर जाए। शकील बिन हनीफ की पता नहीं रोशनी डालें, मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, कोई नया एक शकील नाम का आदमी है, फितना पैदा हुआ है हिंदुस्तान में। उसने भी नऊज़ बिल्लाह महदियत का दावा किया है। बहरहाल एक फितना है, अल्लाह उस फितने से हर मुसलमान को महफूज रखे। कबूतर चौक हो या उससे आगे हो, अगर सफ़े मिल जाएं नमाज हो जाए। सफ़े नहीं मिलती हैं और अगली सफ़े नज़र भी नहीं आती है, नमाज नहीं होती। हमने उम्रा मुकम्मल कर लिया, मेरी बीवी को हैद है, तो क्या और उम्रा दौरान हैद कर, जब वो हरम में दाखिल नहीं हो सकती तो दौरान हैद उम्रा कैसे करेगी? अल्लाह ने अकल दिया है या भूसा भरा हुआ है? अल्लाह के बंदे हैद है, वो तो अंदर ही नहीं आ सकती, उम्रा कैसे करेगी? कोई शख्स लादीन हो जाए, कुरान को सिर्फ एक आम किताब से हैसियत न दे, नमाज को सिर्फ एक एक्सरसाइज समझे, नबी के बारे में गलत इस्तेमाल करे, क़यामत रोज़ या उसने यकीन न रखे, वो काफिर है। ऐसे आदमी से निकाह की क्या? बिल्कुल ऐसे आदमी से निकाह न जायज़, वो तो काफिर है। अगर ऐसा आदमी शराब के नशे के बीवी को 3 मरतबा तलाक दे, नशे की जरूरत के है तलाक की, तो है ही काफिर, उसका निकाह रहा ही नहीं। तलाक किस बात की? तलाक तो तब दे करे, निकाह तो हो ना जब वो काफिर है, क़यामत का मुनकिर है। वही तलाक का मसला ही नहीं हो तो काफिर, निकाह ही नहीं है उसकी औरत का। शरीअत अहकामात यही है कि जो आदमी कुरान का मुनकिर है, उसको एक मैसेज समझता है, क़यामत का मुनकिर है, अंबिया की शान में गुस्ताखियाँ करते हो, तो काफिर है। काफिर का निकाह ही नहीं है तो तलाक किस बात की? ऐसे ही आदमी के घर से फौरन औरत को अपने माँ बाप बुला लें। ला इल्ला शिद्दतन वल दुनिया इल्ला अदबारन वल नास इल्ला वला तकुम उस्सात इल्ला अला शरार नास। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि हज़ूर पाक ने फरमाया कि ये क़यामत कायम नहीं होगी
इल्ला अला शरारिल खल्क, जब सब नेक लोग फौत हो जाएंगे, एक हवा चलेगी, मोमिन जो है फौत हो जाएंगे, बाकी अशरारुल खल्क होंगे, फिर क़यामत का। और इसी तरह मेहदी भी आएंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके बाप का नाम भी अब्दुल्ला होगा, हुजूर के ख़ानदान से होंगे। माँ बैन रुकनैन हजर अस्वद रुकन यमानी के दरमियान में खड़े होकर ऐलान करेंगे, वहीं उनकी बैयत होगी। फिर उनके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला अमन फैलाएंगे। फिर वो शाम में होंगे, नमाज पढ़ा रहे होंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। मेरी बहन 15 साल से बे औलाद है, मैं अपना औलाद उसको दिया है, ठीक है, लेकिन नाम तुम्हारा रहेगा। वो अपना नाम नहीं रख सकते, जिसका बच्चा है उसी के नाम से रहेगा। जो आदमी माजूर है उसके लिए हर नमाज में वज़ू ज़रूरी है। वज़ू नहीं कर सकता, तयम्मुम कर ले, इशारे से कर ले। या माजूर लोगों के लिए गुंजाइश होती है कि 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ लें, ज़ुहर असर इकट्ठी पढ़ लें, फिर मग़रिब इशा इकट्ठी पढ़ लें, तो एक ही वज़ू में 2 नमाजें हो जाएंगी। रात को आदमी एहराम की हालत में सो जाए, सुबह को उम्रा अदा करे, ठीक है, कोई बात नहीं, एहराम में रहे, बस एहराम की पाबंदी करे, सो जाए। किबले की तरफ पाँव करके बैठना जायज़ है, और ख़ास तौर पे जो मजबूर हो। जिस तरह मुर्दा लोगों का उम्रा हो सकता है, जिंदा लोगों का अगर माजूर है तो उनका भी हो सकता है। अगर माजूर नहीं है तुम अपने लिए करो, उनके लिए दुआ कर दो कि अल्लाह उनको सवाब दे। आदमी हल्क करवाता है और शैम्पू भी करवाता है, अगर सारे सर में लगाया है तो फिर उसको चाहिए कि सदका दे 20 रियाल करीब। दौरान एहराम खुद कोई बाल नहीं उखड़ा, मसा करते हुए या दाढ़ी का बाल गिर के कुछ नहीं होता है। एक आदमी ने उम्रा करके हल्क करवा लिया, दूसरे दिन फिर उम्रा किया, सर पे बाल नहीं थे, खाली कैंची फेर ली, दम पड़ गई। कैंची किस चीज़ पे फेरी? उसको उस तरह फिरवाना चाहिए था, बाल हूँ या ना हो। अब भी उस तरह फिरवाए और दम भी दे। वलद वालीन पढ़े या वालीन पढ़े, दोनों किरात हैं, झगड़ा ना करें। अगर दम वाजिब हो जाए, दम का माने यही होता है कि बकरा या बकरी के दुम्बाले के ज़िबे किया जाए, पैसे नहीं। अगर एक आदमी ने उम्रे की हालत में भूल के सर पे कपड़ा डाल लिया, कुछ नहीं होता। उम्रा मुकम्मल करने के बाद उस तरह के अलावा मशीन से भी बाल साफ कहाँ कर सकते हैं। तवाफ के दौरान नज़र नीचे रखें, जब हजर अस्वद पे आएँ तो फिर आप काबे को देख सकते हैं। रुकन यमानी पे खड़े होकर इस्लाम करें तो देख सकते हैं। चूँकि वो तवाफ़ नहीं होता, वो वकूफ़ होता है, तवाफ़ में देखना मुनासिब नहीं है। वोट की शरई हैसियत क्या है? वोट एक अमानत है कि आप सही आदमी के लिए इस्तेमाल करें। एक उम्रा एक के लिए होगा। नफिल उम्रे में भी कोई हल्क कराना भूल जाए तो दम भी पड़ गई, हल्क भी कराए। जब तक हल्क नहीं कराएगा वो एहराम में है। एक औरत उम्रा अदा करने के बाद नफली तवाफ मताब में कर सकती है। जिद्दा एयरपोर्ट में मुझे शक हुआ कि मेरा एहराम ख़राब हो गया, मैंने एहराम बदल लिया, कोई बात नहीं। और एहराम की हालत में अगर किसी के उंगली का कड़ाका निकल गया, कोई बात नहीं। मगरिब की अजान के बाद फ़र्ज़ नमाज से पहले ये नफिल नमाज है, मुस्तहब है, कोई पढ़े ना पढ़े। एहराम के बाद वज़ू टूट जाए तो साबुन से हाथ न धोएं, खुशबू वाले से, सादा साबुन से धोएं। जिंदा दलगोर बच्चियां जहाँ हैं, कहाँ हैं, पहले मुझे ये तो बताएं आप।
आप वो जगह तो बताएं कहाँ है? ऐसे लोगों ने बना रखा है जी यहाँ है, वो झूठ है। हुजूर के लिए उम्रा करके हदिया कर सकते हैं, बिल्कुल वहाँ जाके सलाम भी अर्ज कर सकते हैं। भाई हमसे तो नहीं पढ़ा जाता। उम्रे से फारिग होने के बाद बीवी से आदमी मुबाशरत कर सकता है, क्यों? ये भी किसी मौलवी ने मसला लिखा है कि उम्रे के बाद बीवी हराम हो जाती है। उम्रे की हालत में तो बीवी हराम है, लेकिन जब फारिग हो गए तो बीवी है। या वो तंग होगी, उसने खुद मसला इसको बताया होगा कि भाई ये मक्का मदीना पाक जगह है, यहाँ तुम इसी चक्कर में हो। तो यहाँ जो बच्चे मेरी बेटी पैदा होते हैं वो आसमानों से गिरते हैं। तुम्हारे मुल्क में तो एक बीवी से गुजारा है, यहाँ तो 4 से कम में गुजारा ही नहीं होता, क्योंकि जमजम है ना। इससे बड़ी ताकत है किसी चीज़ में। रौज़ा रसूलुल्लाह की तस्वीर या काबे की तस्वीर बना सकते हैं, इंसानों की ना हो। मुक्तदी इमाम से आगे हो, नमाज नहीं होगी। आब जमजम का पानी गर्म करके भी पी सकते हैं। अगर नमाज जनाजा में हनफी मसलक में पहली तकबीर के बाद जो है ना जी वो सना है और फिर दरूद है, फिर दुआ है। और हनाबिला और शवाफे के नज़दीक पहली तकबीर के बाद सूरत फातिहा है। कोई इख्तलाफ नहीं है, जो मर्जी है करे। मदीना शरीफ से आए, उम्रा किया, सफ़ा मरवा साई के बाद बाल 3 जगह से थोड़े थोड़े काटे, एहराम खोल दिया, थोड़े थोड़े काटे, दम पड़ गई, टक लगाए है ना इधर से इधर से। अलविदा करके बाद में बैतुल्लाह की तरफ देखना। अलविदा तो यहाँ है ही नहीं, तवाफ तो अलविदा क्यों करेंगे? औरतों का नमाज जनाजा हर में पढ़ना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। अगर औरत मर जाए तो उसका जनाजा पढ़े हरम में, क्या उसको बाहर फेंक दें? तो उस पर जनाजा पढ़ना जायज़ है, तो उसका भी पढ़ना जायज़ है। उम्रे के लिए आए हैं, कसर नमाज, बिल्कुल कसर नमाज पढ़ेंगे। हल यजूज़ अदाउल उम्रतैन व उमरातिन फी सफ़रिन वाहिदिन? नाम यजूज़ इंदल अहनाफ व शवाफ़, अम्मा इंद बाज़िल अइम्मत ला यजूज़ फी सफ़रि इल्ला उम्रतन वाहिदतन। गैर मुस्लिम को आब ज़मज़म दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। मीकात तो वो है ना जहाँ से बगैर एहराम के आप गुजर ही नहीं सकते। हिल का माना है कि हरम की हद के बाहर। एहराम की हालत में सिगरेट पीना जो है वो डबल हराम है। जूते गुमाने की सूरत में दूसरों के जूते उठा लें, बिल्कुल नाजायज़ है। अपने जूते को लपेट के साथ रख। अल्लाह के बंदे, मसलन तुम्हारी बीवी गुम हो जाए, फिर क्या करोगे? वो मेरा एक साथी था, मैंने कहा यार चलो मेरे साथ जिद्दे। कहने लगा मेरी बीवी हरम में बैठी है, मैं उसको किसी जगह पर बिठा के आता हूँ, ताकि फिर जब हम रात को, साल बात है कि हम देर से आएंगे, तो फिर बेचारी गुम ना हो जाए। मैंने कहा यार फिक्र क्यों करते हो, गुम होगी तो 1 लाख देगा। यहाँ तो एक चीज़ पर लाख का सवाब मिलता है ना। खैर जितने चले गए वापस आए। दूसरे दिन वो सुबह 10 के बाद मुझे मिला, कहते हैं मक्की साहब दुआ मंजूर नहीं हुई, वो वहीं बैठी हुई थी। मैंने समझा गुम होगी तो लाख मिलेगी, वो लाख नहीं मिली, कोई बैठी हुई है। उसने सतून के साथ जहाँ बिठाया था ना, सतून हिल जाए वो नहीं हिली। मैंने कहा बस शुक्र करो ऐसी शरीफ औरत तुम्हें मिली है। हल यजूज़ुल इक्तदा व इनक़िता सुफ़ूफ़ी मशा इज़ा कान सुफ़ूफ़ुल अमामिय्यतु तंज़ुर इलैहा व इल्ला अल अफ़ज़ल अल इत्तिसाल बैन सुफ़ूफ़ ला यकूनु इनक़िता फ़ाहिशन। होटल से एहराम बांध के मस्जिद आयशा जाए, वहाँ नियत करें, ठीक है।
रुकन यमानी का इस्तेलाम करना भी सुन्नत है, जैसे हज रसूल का बोसा सुन्नत है। ये तो पहले हो गया है हदीस थी। अगर एक आदमी ने उम्रा मुकम्मल कर लिया, बाल कटाने से पहले एहराम नापाक हो गया, उसने कोई दम नहीं, नापाक हो गया तो क्या हो गया? दो डाले। हर्निया की बीमारी है तो ऑपरेशन कराओ। एहराम की हालत में टूथपेस्ट इस्तेमाल करना खुशबू हो तो नाजायज़ है। नफली तवाफ में 2 रकात पढ़ना मकाम इब्राहिम पे भूल गया, जब याद आए, जहां याद आए पढ़ लो, वो तो अफजल है कि वहां पढ़ो। मदीने मुनव्वरा में 40 मस्जिद नबी में पूरी कर रही हैं और जमात के साथ। बल्कि उलमा ने ये लिखा है कि तकबीर तहरीमा भी न छूटे। मुझे ख्वाब का पता नहीं है भाई। बाद औरतें जूते थैले में डाल के कमर के पीछे लटका लेती हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर रख दें भूल जाएं फिर क्या करें। अपना उम्रा कर लिया, किसी के लिए नफली उम्रे करने का इरादा था, मदीने से वापसी पर सब एहराम बांधते, मैंने भी एहराम नहीं बांधा क्योंकि जिस्म में कमज़ोरी हो रही थी। बहरहाल आपने मीकात से एहराम नहीं बांधा, आप पे दम पड़ गई। अफजल यही है कि मदीना शरीफ चले जाओ, या यहाँ से ताइफ करीब है, वो भी मीकात है, वहाँ से उम्रा कर लो तो दम से बच जाओगे। दम में 300-350 रियाल लगेंगे, और अगर ताइफ जाओ आओ तो 50 रियाल लगेगा। गारे सौर या गारे हीरा पे जाएं बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं, हुक्म भी नहीं। अगर किसी ने परफ्यूम लिक्विड से हाथ धोए हैं तो 4-5 रियाल खैरात करे और आइंदा एहतियात करो कि हालत एहराम में खुशबू वाला साबुन हो, लिक्विड हो, परफ्यूम हो, कुछ हो, इस्तेमाल नाजायज़ है। मेरा बेटा बीमार था, कमज़ोरी की वजह से एहराम नहीं बांध सका, वो यहाँ का मुकीम है, उसका दम होगा, कहाँ से एहराम नहीं बांध सका, ये भी तो लिखे ना आप। बहरहाल अगर वो आदमी बीमार है तो कैसे एहराम बांधता, वो माजूर है। वल्लाहु आलम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इजअल लना व लिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व मिन कुल्लि दीक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि बलाइन आफ़िया। अल्लाहुम्मा रहम ज़ाफ़ना वजबुर कसरना वश्फ़िना वश्फ़ि मरज़ाना वरहम मौताना वस्तजिब दुआना वला तुख़य्यिब रजाअना बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह इस आजिज़ की भी ज़ाहिरी बाती रूहानी जिस्मानी बीमारी दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन अपने दीन के काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने लोग दीन का काम कर रहे हैं सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में जितने दीन के मराकिज़ हैं, मसाजिद हैं, महाबिद हैं, उन सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन को क़यामत तक हर फितने से महफूज फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, यहूद और हुनूद के साजिशों को नाकाम फरमा। या इलाहुल आलमीन मुसलमान फ़लस्तीन में हैं, कश्मीर में हैं, अरब में हैं, अजम में हैं, उनकी जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा।
अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फि मरज़ाना वरहम मौताना वस्तजिब दुआना वला तुखय्यिब रजाअना बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन या इलाहल आलमीन। जिन दोस्तों ने दुआ के लिए कहा है उनकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह बे औलादों को औलाद साले अता फरमा। जिनके घरों में बच्चियाँ हैं उनके रिश्ते आसान फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक